कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है? व्हाट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स? कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक टेबल है जिसका उपयोग क्लासिफिकेशन वर्गीकरण समस्याओं में जे आकलन करने के लिए किया जाता है कि मॉडल ने कहाँ गलतियां की हैं। इसमें रॉज वास्तविक परिणामों एक्चुअल क्लासेस को दर्शाती है, जबकि कॉलम्स हमारे द्वारा की गई प्रेडिक्शन को दर्शाते हैं। इस टेबल का उपयोग करके ये देखना आसान है कि कौन सी प्रेडिक्शन गलत है। ठीक है, it is table that is used to classification problems to assess where error in model where made. The rows represent the actual classes of outcome should have been, while the column represent the predictions we have made using this table. It is easy to see which prediction are wrong. Creating a confusion matrix. Confusion matrix can be created by prediction made from a logistic regression. For now, we will generate actual and predicted value by utilizing NumPy. कंफ्यूजन मैट्रिक्स का लॉजिस्टिक रिग्रेशन से प्राप्त भविष्यवाणी द्वारा बनाया जा सकता है। नीचे दी गई NumPy और sklearn का यूज करके मैट्रिक्स बनाया गया है। एक्चुअल NumPy.random बायोनॉमिनल 1,0.9 साइज 1000. Predicted NumPy.random binomial 1,0.9 size 1000. In order to create the confusion matrix, we need to import matrix from the sklearn module from sklearn import matrix. Once matrix is imported, we can use the confusion matrix function on our actual and predicted value. Confusion matrix actual predicted. देखो स्टार्टिंग का तो आपको पता ही है, मैटप्लॉट लाइब्रेरी NumPy और sklearn को इंपोर्ट करती है और ये टूल ग्राफ बनाने, डाटा जनरेट करने और कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो आप जानते ही हो, ठीक है ना, ये तो पता ही है। नेक्स्ट क्या है? डाटा कनेक्शन NumPy.random.binomial का यूज करके एक्चुअल का मैटप्लॉट है। असली डाटा और प्रेडिक्टेड का मतलब और कंप्यूटर मॉडल द्वारा लगाया गया अंदाजा, ठीक है ना। स्टेप 3 मैट्रिक्स डॉट कंफ्यूजन, मैट्रिक्स एक्चुअल डॉट प्री, मैट्रिक्स डॉट कंफ्यूजन दोनों डाटा को आपस में कंपेयर करता है, ठीक है ना। मैट्रिक्स डॉट कंफ्यूजन वाला जो है ये आपस में डाटा को कंपेयर करता है। देखो सबसे पहले तो क्या है, इंपोर्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी है ना, ठीक है ना, इंपोर्ट करती है। ये टूल्स ग्राफ्स बनाने, डाटा जनरेट करने और कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है। स्टेप 2 क्या आया? NumPy.random बायोनॉमिनल, NumPy.random बायोनॉमिनल, ये वाली लाइन। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इसका यूज करके 1000 फेक डाटा पॉइंट बनाए गए हैं। एक्चुअल का मतलब है असली डाटा और प्रेडिक्टेड का मतलब है कंप्यूटर मॉडल द्वारा लगाया गया अंदाजा। स्टेप 3 क्या? कंफ्यूजन मैट्रिक्स। नंबर 3 क्या? कंफ्यूजन मैट्रिक्स।
कंफ्यूजन मैट्रिक्स का मतलब क्या है? दोनों डाटा को आपस में कंपेयर करता है और ये चेक करता है कि कंप्यूटर ने कितनी बार सही अंदाजा लगाया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? ग्राफ डिस्प्ले। अब आखिरी में 3 लाइन का कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले डॉट प्लॉट और पीएलटी डॉट शो उस पूरे रिजल्ट को एक विजुअल ग्राफ टेबल के रूप में स्क्रीन पर शो करता है, जो कि ये स्क्रीन हमें यहाँ पे दिखाई भी दे रही है। ठीक है ना। हाँ देख लो, अच्छे से देख लो। ठीक है ना। 680, 94 और 820। ठीक है ना। चलो, result explained. The confusion matrix created has 4 different quadrants: true negative top left quadrant, false positive top right quadrant, false negative bottom left quadrant, true positive bottom right quadrant. True means that the values were accurately predicted. False means that there was an error or wrong prediction. Now that we have made a confusion matrix, we can calculate different measures to qualify the quality of model. First, let's look at accuracy created matrix. ट्रू नेगेटिव। देखो, ट्रू नेगेटिव मॉडल ने सही ढंग से नेगेटिव की भविष्यवाणी की। फॉल्स पॉजिटिव ऊपर दाएं मॉडल ने गलती से पॉजिटिव की भविष्यवाणी की। फॉल्स नेगेटिव नीचे बाएं मॉडल ने गलती से नेगेटिव की भविष्यवाणी की। ट्रू पॉजिटिव नीचे दाएं मॉडल ने सही ढंग से पॉजिटिव की भविष्यवाणी की। नोट, ट्रू का अर्थ है कि भविष्यवाणी ठीक थी और फॉल्स का मीनिंग है कि एरर हुई है। मॉडल के प्रदर्शन को मापने के लिए accuracy measure how often the model is correct, how to calculate true positive, true negative, total prediction, important numpy, actual numpy dot random, binomial 1,9 size 1000, predicted numpy dot random, binomial 1,9 size 1000, accuracy matrix, accuracy score, actual prediction, print accuracy, precision of the positive predicted, what percentage of truly positive, how to calculate true positive, false positive. Example, अब ये एक्यूरेसी का मतलब हो गया, ये मापता है कि मॉडल कितनी बार सही है, कुल भविष्यवाणी कितनी है। ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव का मतलब। प्रिसीजन का मतलब हो गया पॉजिटिव भविष्यवाणियों में से कितनी परसेंटेज रियल में पॉजिटिव थे। ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, सेंसिटिविटी या रिकॉल सभी पॉजिटिव मामलों में से कितने परसेंटेज की भविष्यवाणी पॉजिटिव के रूप में की गई है। ठीक है ना। ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। एग्जाम्पल देखो, इस प्रोग्राम का सीधा सा मतलब ये है कि कंप्यूटर ने जितने भी प्रेडिक्शन अभी तक करी है, ठीक है, वो एक के लिए लगाए गए हैं, उनमें से कितने परसेंट प्रेडिक्शन सही निकली है, जो कि आउटपुट में 91.7% सही आ रही है। अब रैंडम होने की वजह से क्या है, हर बार डाटा क्या होगा, हर बार नया डाटा बनाता है। कोड में numpy डॉट रैंडम बायोनॉमिनल का यूज हुआ है, जो हर बार रन करने पर बिल्कुल नया और रैंडम अनप्रिडिक्टेबल 1000 फेक नंबर जनरेट करता है। समझ रहे ना। ये 1000 का मतलब यही है कि फेक जनरेट नंबर वो जनरेट करेगा फेक 1000, इसलिए आउटपुट बदला है। ठीक है, पहले रन करने पर क्या आया था, 91.7 आया था, इसके बाद नया रैंडम डाटा बढ़ने के बाद 90% हो गया। ठीक है ना।
देखो यार, रैंडम का मतलब तुम सीधा सा समझ लो। तुम्हें रैंडम अभी तक नहीं समझ आया, इतने दिमाग से घुस घुस के भी तुम्हें बता दिया। अब तुम मान लो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जीमेल आईडी में ओटीपी डालते हो ना। अगर मान लो कि तुम्हारा हर बार वही ओटीपी आ जाए, तो ऐसे तो कोई भी हैक कर लेगा आपके, है ना। तो रैंडम का मतलब हो गया कि हर बार चेंज करेगा वो, कुछ भी आ जाएगा। समझ गए ना। जैसे आप ओटीपी की एग्जांपल समझ लो, क्या हर बार तुम्हारा ओटीपी आता है? नहीं आता ना। तो सीधी सी बात समझ लो, इसमें तो क्यों इतना कंफ्यूजन में हो। रैंडम का मतलब यही है कि कोई भी, मैं कहूंगी यहां से यहां के बीच में कोई वैल्यू आ जाए। मैंने कहा 10 से 20 के बीच में रैंडम वैल्यू आ जाए, 15 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है। समझ गए ना। हाँ, ऐसे करके समझा करूंगा। sensitivity recall of all positive case but percentage are predicted positive sensitivity, sometime called recall, measure how good the model is at predicting positive. How to calculate true positive plus false negative actual equal numpy dot random binomial एक 1 9 साइज इक्वल 1000। अब ये भी 1000 जनरेट करेगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसके जो है सेंसिटिविटी रिकॉल कैलकुलेट हो रहा है, जिसमें मशीन लर्निंग में रिकॉल जो सेंसिटिविटी, इसको रिकॉल भी बोलते हैं और सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका काम क्या है, ये चेक करता है कि असली में, रियल में जितने भी एक थे उनमें से कंप्यूटर कितने को सही पहचान पाया, बाकी को मिस तो नहीं किया। अब आउटपुट क्या आ रहा है हमारा आउटपुट आ रहा है 88.5%। तो जिसका मतलब है कि कंप्यूटर ने असली वाले एक में से 88% को सही ढूंढ निकाला और बाकी 11.5% को मिस कर दिया। सीधी सी बात समझ लो, ठीक है ना, ठीक है ना। अरे यही तो मशीन लर्निंग का मजा है भाई। मशीन लर्निंग है क्या, क्वेश्चन भी दो आंसर भी दो। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, क्वेश्चन पूछोगे आंसर बताएगी। अब ये क्वेश्चन भी दोगे आंसर भी दोगे, दोनों दोगे, उसके बाद ये बताएगी। specificity, how well the model at predicting negative result. Specificity is similar to sensitivity. What looks at it from the perspective of negative result. How to calculate true negative, false positive. Since it is just the opposite of recall, we use the recall score function taking the opposite position level. अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे असली में जितने भी जीरो नेगेटिव थे उनमें से कंप्यूटर कितने % जीरो को सही पहचान पाया, ठीक है ना। जीरो लेवल इक्वल जीरो, कितनों को पहचान पाया। आउटपुट में 0.0707, ये सिर्फ 7.07 आया है, जिसका मतलब है कि कंप्यूटर असली जीरो को सही से नहीं पहचान पाया या नहीं पहचान पा रहा है और ज्यादातर को मिस कर गया। समझ गए, करता है ना ये आई भी गलती। हाँ, उसी तरह से इसने बहुत बड़ी गलती कर ली। हर बार नंबर रैंडम होते हैं, तो इस बार कितना 11 पॉइंट कुछ % उसने सही से पहचान लिया। इसमें कितना किया 0.6% पहचाना। अब इसको अगली बार रन करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, क्योंकि रैंडम होता है भाई, ठीक है ना। डाटा उसके अंदर रैंडम होता है जिन्हें 0.090%, ठीक है ना, जीरो को पहचानने में। एफ स्कोर इज द हार्मोनिक मीन of precision and sensitivity. It considers both false positive and false negative case and is good for imbalanced data set.
ये प्रिसीजन और सेंसिटिविटी का हार्मोनिक मीन है। ये असंतुलित डाटा सेट, इनबैलेंस डाटा सेट के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है ना। चलो प्रिसीजन sensitivity, precision plus sensitivity. This code does not take into good afternoon consideration true negative value. Import अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंप्यूटर ने कुल मिलाकर चाहे एक हो या जीरो, पूरे 1000 डाटा पॉइंट में से 84.2 बार बिल्कुल सही अंदाजा लगाया या प्रेडिक्शन करिए। प्रिसीजन 0.0909, 90% कंप्यूटर ने जितनी बार भी बोला कि एक आएगा उसमें से 90.9 बार उसका प्रेडिक्शन सच में सही निकला। सेंसिटिविटी, रिकॉल, अब इसमें क्या है? असलियत में जितने भी एक मौजूद थे कंप्यूटर, उनसे 91% एक को सही से ढूंढ पाया, बाकी 8% मिस हो गए। स्पेसिफिसिटी 0.117, 11% असलियत में जीरो मौजूद थे कंप्यूटर, उनसे सिर्फ 11% जीरो को ही पहचान पाया, बाकी सभी जीरो को गलती से गलत समझ लिया उसने। ठीक है। F1 0.913, 91.3 ये प्रिसीजन और रिकॉल का एक बैलेंस एवरेज स्कोर होता है। ये 91.3 है। इसका मतलब है कि एक को पहचानने में कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड था, लेकिन जीरो को पहचानने में बहुत कमजोर है, सिर्फ 11%। मशीन लर्निंग hierarchical clustering is an unsupervised learning method for clustering data point. The algorithm build clusters by measuring the dissimilarities between data. Unsupervised learning means that a model does not have to be trained and we do not need a target variable. This method can be used on any data to visualize and interpret and relationships between individual data points. Here we will use hierarchical clustering to group data points and visualize the clusters using both a dendrogram and scatter plot. How does it work? हायरार्किकल क्लस्टरिंग डाटा पॉइंट को क्लस्टर समूह करने का एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग तरीका है। ये एल्गोरिदम डाटा के बीच असमानताओं को माप कर क्लस्टर बनाता है। अनसुपरवाइज्ड का अर्थ है मॉडल को ट्रेन करने में कोई नीड नहीं होती, जरूरत नहीं होती ट्रेन करने की, और हमें किसी टारगेट वेरिएबल की भी जरूरत नहीं होती। इस तरीके का यूज करके किसी भी डाटा पर पर्टिकुलर डाटा पॉइंट के बीच के संबंधों विजुलाइज करने के समझने के लिए किया जाता है। जब हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग का यूज करके
डाटा पॉइंट को ग्रुप करेंगे और उन्हें इंडीग्राम, डेंडोग्राम और स्कैटर प्लॉट के माध्यम में विजुलाइज करेंगे। ये कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है? वी विल algomorphic clustering, a type of hierarchical clustering that follow a bottom-up approach. We begin by treating each data point as its own cluster. Then we join clusters together that have the shortest distance between them to create large cluster. This step is repeated until one large cluster is formed containing all of the data point. Hierarchical clustering require us to decide on both a distance and linkage method. We will use Euclidean distance and the word linkage method, which attempt to minimize the variance between clusters. क्लस्टर के बीच वेरिएंस को कम करने का प्रयास करता है। डिस्टेंस और वर्ड लिंकेज निर्णय लेता है और यूक्लिडियन डिस्टेंस और वर्ड लिंकेज का उपयोग करेंगे और क्लस्टर के बीच वेरिएंस को कम करने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना इस प्रोग्राम में। चलो अभी करते हैं प्रोग्राम टाइप। तो टाइप कर लिया, हमारा प्रोग्राम हो गया टाइप। अब क्या करना है, इसको रन। हो गया रन। इस तरह से आ जाएगा। क्या कह रहे हो? समझना, समझ लो यार, समझ लो, कोई बात नहीं। पूरा समझोगे क्या यार? ऊपर का तो पता ही है तुम्हें। चलो इंपोर्ट देखो, इंपोर्ट एसवाईएस का मतलब है ये सिस्टम स्पेसिफिक पैरामीटर और फंक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है ना, समझ गए बात। नेक्स्ट क्या हमारा मैटप्लॉट लाइब्रेरी यूज डॉट टीकेजीजी। ये लाइन कंप्यूटर को बताती है कि ग्राफ को स्क्रीन पर दिखाने के लिए किस विंडो मैनेजर टीकेजीजी का यूज करना है। नेक्स्ट क्या, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। नंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया गया है, समझ गए ना। इस कोड में इसका डायरेक्ट यूज नहीं है, पर मशीन लर्निंग डाटा साइंस में ये स्टैंडर्ड है। इंपोर्ट मैटप्लॉट एज पीएलटी। ये लाइब्रेरी है जो ग्राफ ड्राइंग का मेन एग्जांपल जब मेन काम करती है। इसका शॉर्ट में पीएलटी रख दिया गया है ताकि बार बार लंबा नाम लिखना ना पड़े। अब नेक्स्ट क्या, डाटा डिफाइन। ये हमारा डाटा 4, 5, 10, 4, 3, 11, 14, 6, 10, 12, 5 में 21, 19, 24, ठीक है, 17, 16, 25, 24, 22, 2, समझ गए। और फिर क्या, यहाँ दो लिस्ट बनाई गई है एक्स और वाई, ठीक है ना। फिर पीएलटी डॉट स्कॉटर एक्स कोमा वाई। फिर जैसे पहला पॉइंट बनेगा 4, 21,
दूसरा 590, तीसरा 1024 और इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। ठीक है, 421, 590, 1024 इस तरह से आगे 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 ये चलते जाएंगे भाइयों। और ग्राफ प्लॉटिंग डॉट डिस्प्ले दिखाना है तो इसमें पता ही है पीएलटी स्क्वाटर एक्स कोमा बाई पीएलटी डॉट शो कर दे। ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी लाइन समझा दी। मतलब तुमने पीछे क्या सीखा, पीछे का भूल गए क्या, पांडास और ये सब है भाई? ऐसे मत करो, पीछे की प्रैक्टिस करते रहो। ऐसे तो फिर एक छोटा सा प्रोग्राम करने में फिर पूरे ही करना टाइम लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मशीन लर्निंग का यूज करके कंप्यूटर पास पास वाले डॉट्स का आपस में क्या कर रहा है, ग्रुप या क्लस्टर बना रहा है। कलर कैसे आया देखो, कोड में देखो यहाँ पे लिखा है ना सी इक्वल लेवल्स लिखा है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर ने जिन डॉट्स को अलग ग्रुप में डाला है उनका अलग कलर दे दिया है, कुछ को ब्लैक और कुछ को येलो। नई लाइन क्या है, फ्रॉम एसकेलर्न क्लस्टर वाली लाइन से ही ये ग्रुप बनाने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम चला रहा है। ठीक है ना, समझ गए ना, ये वाला बाकी तो सेम ही है। अब यहाँ पे क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे क्या कर दिया इसने, सभी को एक्स और वाई के अलग अलग पेयर बना दिए। समझ गए ना, एक्स और वाई को जोड़ा और कोड को जोड़ा और एक्स और वाई की क्या अलग अलग लिस्ट को आपस में मिलाकर एक्स वाई के जोड़े जब पेयर बना रहा है ताकि ग्राफ के पॉइंट मिल सके। अब ये देखो जैसे क्या है, यहाँ पे इस पे 4 है, इस पे 21 है, तो यहाँ पे 4 और 21 आ गया। इसमें 5 और 19 है तो 5 और 19 आ गया। यहाँ पे 4 सॉरी क्या है, 1 2 3 10 और 24 है, 10 और 24 आ गया। समझ गए ना, इसी तरह से आगे तक आ रहे हैं। डाउट तो नहीं है? देखो इसका मतलब सीधा सा मतलब ये समझ लो, जीरो का मतलब पता क्या है, जीरो का मतलब 4 और 21 है। फिर 1 का मतलब पता क्या है, 5 और 19 है। फिर 3 3 3 कहाँ आया, सॉरी 2 कहाँ आया, यह है 2। तो इस 2 का मतलब 0 1 2, 2 मतलब 10 और 24। बात समझ आई ना, समझ आई कि नहीं आई? अरे जैसे इसके पीछे वाला प्रोग्राम किया था ना अभी, हाँ तो सेम वैसे ही तो है, लेकिन इस तरह से ये गिनती बता रहा है मतलब। ठीक है ना, 9 का मतलब ये हो गया 12 और 21, 10 और 21 इसका हो गया 8 का मतलब। समझ आ गई बात? चलो आगे तो बढ़िया बात है। अच्छा ये वाला समझ नहीं आया, देखो ये तो कुछ नहीं है, देखो ना सिंपल बेटा। अच्छा तुम कह रहे हो कि ठीक एक्स और वाई के मिलाकर टोटल तुम कह रहे हो कि कितना है, टोटल है नंबर कितने 20 और डॉट कितने आ रहे 10। बिल्कुल आपकी बात सही है बेटा। अभी तुमने पीछे जो ब्रैकेट वाला प्रोग्राम किया तो उसमें क्या देखा आपने, देखा ना जो जीरो है, ये जीरो है ना, ये और ये जीरो नंबर है ना, जीरो फिर ये 1 है, ये 2 ऐसे गिनती करो। 4 और 21 को मिलाकर ये वाला जो जीरो पे आया है ना, ये डॉट इन दोनों को मिलाकर 4 और 21 को मिलाया, ये 5 और 19 को मिलाकर ये, फिर 10 और 24 को मिलाकर ये। समझ गए ना, इसी तरह से ये आगे तक चलते गए। अब आगे समझ, चलो आ गया तो सही है। अब इतना करो, अभी आगे बहुत कुछ है, अब टाइम हो गया और क्या, नेक्स्ट बैच भी तो लेंगे भाई। हाँ तो वीडियो देखा करो ना उसमें, इसको दोबारा देखो, तभी मशीन लर्निंग इतने आसान नहीं है, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, आपको समझ आएगी। मॉडल बनाएंगे, अच्छे मॉडल बनाएंगे, लेकिन अभी पहले समझो तो सही इसको अच्छे से है क्या है। ठीक है ना, आगे का कल करेंगे, कल अगला चैप्टर पकड़ेंगे और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से ही आएगा भाई ये। ठीक है ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा आएगा। और वीडियो देखने वालों शेयर भी करो और लाइक भी करो, तभी हम भी वीडियो बनाएंगे, नहीं तो हम वीडियो बनानी बंद कर देंगे।